नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम अध्याय 2 के लेक्चर नंबर 11 में हिमाचल प्रदेश के वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में इन सभी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले हैं, इस वीडियो में मैंने ऐड किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वन संपदा से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर और इसका 37,033 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 66.52% है। इसके अलावा वर्ष 2021 और 2019 की रिपोर्ट को कंपेयर करें तो 2021 में वन क्षेत्र में 50 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के वनों के विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत, जिसमें है चीड़ और चील 25.36%, फर और स्प्रूस पेड़ 23.72%, देवदार के पेड़ है 16.2% और केल 14.29% और वान ओक है 9.53% तथा साल के पेड़ है 3.20%। तो इसे एक बार आपने इस पे नजर मार लेना है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है लाहौल स्पीति में 10,133 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम वन है हमीरपुर में 2019 वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आपने याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक वन कुल क्षेत्रफल का सिरमौर में 48.96% और सबसे कम वन है लाहौल स्पीति में 1.39%। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और एक्ट। हिमाचल वन निगम की स्थापना। हिमाचल वन निगम की स्थापना 25 मार्च 1974 को की गई थी। इसके अलावा हिमाचल वन अधिनियम 1982 ईस्वी में और हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 को की गई थी और हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1974 ईस्वी में की गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा है हिमाचल सरकार ने राज्य की पहली वन नीति 3 सितंबर 1980 को अपनाई थी। पहली वन नीति 3 सितंबर 1980 को अपनाई थी और ये वन नीति राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव 1952 पर आधारित थी। IMP पॉइंट है फ्रेंड्स। भारत में वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वानिकी का पिता डेट्रिच ब्रैंडिस को कहा जाता है और वानिकी का मतलब होता है पेड़ पौधों से रिलेटेड जानकारी देने वाला विज्ञान। इसे हम वानिकी कहते हैं जो कि फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से ही रिलेट है। तो भारतीय वानिकी का पिता किसे माना जाता है? डेट्रिच ब्रैंडिस को। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1899 में प्रकाशित की गई थी। आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड, इसमें प्रकाशित की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार की गई थी और हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष देवदार है। आई होप फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के वन नीतियों से रिलेटेड इस स्लाइड से आपके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 3 प्राकृतिक पार्क हैं तथा 32 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। प्लीज फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर आ गया है फ्रेंड्स, ये ग्रेट है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 754.5 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अलावा 1 मार्च 1984 को इसकी स्थापना की गई थी तथा 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसको स्थापित किया गया था और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ तक तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की समुद्र तल से ऊंचाई है 2500 मीटर, इसे भी याद रखना है। और 23 जून 2014 को इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा है कालका शिमला रेलवे लाइन के बाद ये दर्जा हासिल करने वाली ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी धरोहर है। फ्रेंड्स आपने स्लाइड को 2-3 बार देखना है, उससे आपको याद भी हो जाएगा
और आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सभी पॉइंट्स इस स्लाइड में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में स्थित है और ये 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। 9 जनवरी 1987 को ये राष्ट्रीय उद्यान बना। ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है और ये राष्ट्रीय उद्यान बर्फीले तेंदुए के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उसके बाद है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था और ये जिला कुल्लू में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान 710 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद है इंदरगिला राष्ट्रीय उद्यान को 2010 में स्थापित किया गया और ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा ये राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, तो संरक्षण का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था और 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रॉस भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका नाम है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान मैक्सिमम सबको पता होता है। तो आजकल क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो सभी पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सिरमौर जिले के पवाटा तहसील में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा है हिमाचल प्रदेश में कितने प्राकृतिक पार्क हैं? 3, जो कि कुफरी शिमला में स्थित है, मनाली शरणास्थली और गोपालपुर अभयारण्य जो कि कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद है चिड़ियाघर। हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही चिड़ियाघर है जो कि टूटीकंडी शिमला में स्थित है, तो ये आपने ध्यान रखना है। शिमला तो सबको ही पता होता है, पर ये टूटीकंडी का भी आपने याद रखना है। इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में 32 है। 32 के 32 वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लाहौल स्पीति का किब्बर अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तक कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स तो यहीं से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। सबसे पहले तो लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है किब्बर और इसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग किलोमीटर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सोलन का शिल्ली में स्थित है जिसको शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल भी याद रखना है। इसके अलावा भारत में वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है और स्पीति घाटी के किब्बर गांव के समीप द हिमालयन स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर, जिसे बर्फानी तेंदुआ अनुसंधान केंद्र है, ये खोला गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। मैंने फ्रेंड्स इस स्लाइड में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी ऐड किया है, कोई भी मैंने इसमें मिस नहीं किया है अपनी तरफ से, चाहे हिमाचल के बारे में भी हो और चाहे वो इंडिया के बारे में भी हो, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने बताया था जैसे आपको हिमाचल प्रदेश में 32 वन्यजीव अभयारण्य है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मंडी में 3 वन्यजीव अभयारण्य है। बांदली में है जिसका क्षेत्रफल 41 वर्ग किलोमीटर है, नागरू 278 वर्ग किलोमीटर, शिकारी देवी 72 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है सोलन। सोलन में फ्रेंड्स 5 वन्यजीव अभयारण्य है। चायल 109 वर्ग किलोमीटर, दाडला घाट 6 वर्ग किलोमीटर, मजाठल 40 वर्ग किलोमीटर और शिल्ली जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है 2 वर्ग किलोमीटर तथा रेणुका 4.2 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स एक और बात, एक तो रेणुका वन्यजीव अभयारण्य सोलन में स्थित है और एक और रेणुका वन्यजीव अभयारण्य सिरमौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। तो उसे आपने ध्यान रखना क्योंकि सेम में कई बार कंफ्यूजन होता है। उसके बाद है शिमला। शिमला में 3 वन्यजीव अभयारण्य है। द्रंग घाटी 167 वर्ग किलोमीटर, शिमला वाटर कैचमेंट 10 वर्ग किलोमीटर, तरला 40 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा
बिलासपुर 2 वन्य जीव अभयारण्य है, गोविंद सागर और नैना देवी। गोविंद सागर 100 वर्ग किलोमीटर, नैना देवी 123 वर्ग किलोमीटर। कुछ वन्य जीव अभयारण्य के नाम तो आपने सुने भी होंगे फ्रेंड्स, पर क्षेत्रफल में आपने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य थोड़ा नाम से भी हम आइडिया लगा लेते हैं। लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है किब्बर नाम से, जिसका क्षेत्रफल है 1400 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चंबा। चंबा में 5 वन्य जीव अभयारण्य है। गांगुल 109 वर्ग किलोमीटर, कुगती 379 वर्ग किलोमीटर, टूंडा या टूंडा, ये नाम पे भी आपने ध्यान रखना है, 64 वर्ग किलोमीटर, तथा कालाटॉप खजियार 69 वर्ग किलोमीटर और सेचू तुआ नाला 103 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा है कुल्लू। कुल्लू में 6 वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहले है कनावर या कांवर 61 वर्ग किलोमीटर, खोखन 14 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये खोखन के बारे में तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे हैं कि खोखन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, कुल्लू, तो इसका तो हमें सबको पता ही होता है, पर क्षेत्रफल का थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता है, तो क्षेत्रफल ध्यान रखना है 14 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा है मनाली 32 वर्ग किलोमीटर, काइस या केस 14 वर्ग किलोमीटर, सेंच 90 वर्ग किलोमीटर, तीर्थन 61 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा में 2 वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं। सबसे पहले है धौलाधार 944 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है पोंग झील, जिसे महाराणा प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों नाम आपने ध्यान रखना है, जो कि 307 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद है फ्रेंड्स किन्नौर। किन्नौर में 3 वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। रूपी भावा 503 वर्ग किलोमीटर, रक्षम छितकुल 304 वर्ग किलोमीटर, लिप्पा आसरंग 31 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सिरमौर। सिरमौर में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, एक तो चूड़ाधार है, दूसरा रेणुका है। चूड़ाधार है 66 वर्ग किलोमीटर और रेणुका है 4 वर्ग किलोमीटर। ये कट हो गया, यहाँ लिख देती हूँ रेणुका। एक रेणुका वन्य जीव अभयारण्य सिरमौर में है और एक और है वो सोलन में स्थित है। तो इन सबको आपने एक बार देख लेना है, कि क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज निकलने वाली है, तो उन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं मेरे पास, तो वो सभी मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।